दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं कॉस्मेटिक स्टोर कैसे खोले या कॉस्मेटिक की दुकान कैसे खोले। मैं इस वीडियो में यह बताने वाला हूं कि आपको यह स्टोर खोलने के लिए कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, इसको कहां खोला जाए, इसमें कितना मार्जिन मिलने वाला है और कितना मुनाफा होने वाला है। साथ ही इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे टिप्स भी दूंगा जिसके ज़रिए आप जो है इस बिज़नेस में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। तो फिर ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल व्यापार अनलॉक पर, जहां पर हम बातें करते हैं व्यापार और पैसा कमाने के बारे में। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा जिससे आपको व्यापार और पैसा कमाने से संबंधी वीडियो मिलती रहे। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं सभी वीडियो में बात करता हूं कि आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना हो, चाहे उसमें 1 रुपये लगने हो, चाहे कोई पैसा ना लगना हो, चाहे लाखों रुपए लगने हो, आपको एक मार्केट रिसर्च जरूर करनी चाहिए। यानी आपको उस बिज़नेस के बारे में स्टडी जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पर भी यदि आप कॉस्मेटिक स्टोर खोलने जा रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको एक जो है कॉस्मेटिक से रिलेटेड चीज़ों के बारे में आपको रिसर्च करनी ही करनी है। कि इट मीन्स कि आप जो कॉस्मेटिक स्टोर खोलने जा रहे हैं उसमें जो कॉस्मेटिक आइटम रखेंगे उनको किस तरह के लोग खरीदने वाले हैं। यानी कि आप जहां पर स्टोर खोलने वाले हो वहां पर किस तरह के लोग रहते हैं, क्या ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं या फिर मिडिल क्लास लोग रहते हैं या फिर अमीर लोग रहते हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पर आपको अपना कॉस्मेटिक स्टोर डिज़ाइन करना पड़ेगा और खोलना पड़ेगा। यानी आप यदि किसी टायर 1 सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ जाहिर सी बात है आपका जो स्टोर हो वो बढ़िया A1 क्लास का होना चाहिए, उसका इंटीरियर बहुत अच्छा होना चाहिए। यदि आप मिडिल क्लास में रहते हो तो वहाँ थोड़ा आप इंटीरियर पे कम खर्च कर सकते हो, आप सामान ज़्यादा भर सकते हो। और लो क्लास यानी गरीब स्तर पे हैं तो वहाँ पे इंटीरियर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ पर आपको माल थोड़ा सस्ता बेचना होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप जिस भी एरिया में रहते हो उस एरिया के बारे में जानकारी करना इस कॉस्मेटिक के धंधे में बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने जो है आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पर ज़्यादा अमीर लोग नहीं हैं और वहाँ पे आपने महंगे कॉस्मेटिक रख लिए तो आपका बिज़नेस बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है, एक सामान भी नहीं बिकने वाला है। क्योंकि 10 रुपये की लिपस्टिक लेने वाला 1000 रुपये की लिपस्टिक कभी नहीं खरीदेगा। तो इस चीज़ का आपको पूरा ध्यान रखना है। इस कॉस्मेटिक बिजनेस में यही सबसे इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट होने वाला है कि आप जो है ये स्टोर कहाँ पर खोलने जा रहे हो। तो अब हम बात कर लेते हैं इसमें लगने वाले इन्वेस्टमेंट के बारे में। देखिए, जो कॉस्मेटिक का बिजनेस है उसमें जो सबसे मेजर एक पॉइंट हो जाता है कि आपको खोलना कहाँ है। यदि आपका घर जो है किसी कनेक्टिंग रोड या कनेक्टिंग मोहल्ले या कुछ ऐसे क्रॉस रोड पे पड़ जाता है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग गुजरते हैं, तब तो आप अपने घर में ही खोल सकते हैं। आप अपने बाहर के रूम को प्रॉपर दुकान की तरह स्ट्रक्चर कर लीजिए और वहाँ पर जो है अपने सामान को आप जो है स्टोर को बना सकते हैं। लेकिन यदि आपका घर ऐसा जगह नहीं है और आपको कोई शॉप रेंट पे लेनी है तो आपको एक ऐसी जगह तलाशनी होगी जहाँ पे आपका किराया भी कम हो और लोग ज़्यादा जो है वहाँ से क्रॉस करते हों। देखिए, बहुत बड़े मार्केट में या चौक पे आप अगर आप दुकान लेने जाएंगे तो बहुत महंगी पड़ने वाली है। तो कोशिश करिए कि ऐसी रोड पकड़िए जहाँ से लोग ज़्यादा क्रॉस होते हों और पर वो मार्केट से थोड़ा दूर भी हो, तो भी ऐसी जगह जो है शॉप चल जाती है। यदि आप मिडिल क्लास या हाई सोसाइटी में है तो वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ रोड्स बहुत चौड़ी होती हैं, लोग आते जाते हैं, सारी रोड्स कनेक्टिंग होती है, तो वहाँ पर स्टोर आप कहीं पे भी खोल लेंगे तो भी वहाँ पे चल जाएगा। लेकिन अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान देंगे कि कनेक्टिंग रोड और चौराहे का ध्यान देंगे तो बिज़नेस और ज़्यादा अच्छा चलने वाला है। तो अभी बात कर लेते हैं, ये हमारा शॉप का हो गया। उसके बाद जो है इसमें लगने वाले इंटीरियर। देखिए, इंटीरियर में थोड़ा तो काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्मेटिक स्टोर में आपको सामानें डिस्प्ले करनी पड़ेंगी, तो जाहिर सी बात है यहाँ थोड़ा फर्नीचर और फिक्सचर यानी टेबल रैक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप यहाँ पे ड्यूटी फ्री रैक्स रख सकते हैं, क्योंकि जो कॉस्मेटिक का सामान होता है वो इतना ज़्यादा भारी नहीं होता है और आप यहाँ पे सस्ती वाली ड्यूटी फ्री रैक्स लोहे वाली रख सकते हैं। कोशिश करिए उसमें जो गैप होता है 2-2 2.5 फीट का, उसी जगह आप प्लेटें ज़्यादा ले लें। बहुत ही आसान होता है, आप हाथ से उसको खोल करके कर सकते हैं, ऐसा कुछ उसमें रॉकेट साइंस नहीं होता है। आप अगर उसकी बीच की प्लेटें ज़्यादा ले लें और 4 की बजाय 6 कॉलम बना लें या 7 कॉलम बना लें तो बीच का गैप जो है कम हो जाएगा। तो वो जो है अलमारी देखने में अच्छी लगने लगती है। क्योंकि एक बार देखिए, अगर आपने माल भर दिया तो उसके बाद तो आपका ना तो वो लकड़ी की अलमारी दिखनी है ना लोहे का सेल्फ दिखना है, सिर्फ माल ही माल दिखना है। तो आप कोशिश करिए कि कम से कम इन्वेस्टमेंट करिए जो है फिक्सचर में, जो है फर्नीचर वगैरह आप जो ही टेबल ले रहे हैं उसको थोड़ा हल्का बनवाइए। यदि आप मिडिल क्लास में जो है बना रहे हैं तब तो आप यहाँ पे थोड़ा सा
अच्छी क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप A1 बिल्कुल टायर 1 सिटी सोसाइटीज़ हैं, तब तो वहाँ आपको बहुत ही क्लास स्टोर बनाना पड़ेगा, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इंटीरियर करवाना पड़ेगा, तो वहाँ पर जो है वैसे भी सेल बहुत ज़्यादा आ जाएगी। अब हमने स्टोर अपना तैयार कर लिया, अब उसमें रखने वाले सामान की बारी है। देखिए कॉस्मेटिक में आपको पता ही है कि किस किस तरह के आइटम की ज़रूरत पड़ती है। देखिए यहाँ पर महिलाओं को इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा जानकारी होती है। यदि कोई महिला इस बिज़नेस को स्टार्ट करती है तो जाहिर तौर पर वह इसमें ज़्यादा जानकारी रखती है और ज़्यादा अच्छे तरीके से इस स्टोर को मैनेज कर सकती है। लेकिन पुरुष भी इस काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसी तरीके से आपको ज़्यादा जानकारी करके उसी हिसाब से अपने एरिया के हिसाब से, लोगों के हिसाब से प्राइस यानी प्रोडक्ट की प्राइसिंग को रखना है और उसी हिसाब से आपने प्रोडक्ट भी खरीदने हैं। यानी जैसे कि मैंने बताया था, आप जो है अगर गरीब थोड़े से लो जो है इनकम वाले ग्रुप के एरिया में रहते हैं तो आप उसी हिसाब से मटेरियल वहाँ पे खरीदें। 10 रुपये वाली लिपस्टिक या 20 रुपये वाली लिपस्टिक या नेल पॉलिश 10-20 रुपये वाली। आप मिडिल क्लास में हो तो थोड़ा सा जो है मतलब और उससे अच्छी क्वालिटी की रखें, और अगर आप टायर 1 सिटी से हैं तो जाहिर सी बात है आप वहाँ पर ब्रांडेड सामान रखेंगे। तो अभी अब हम ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर आप जो है बिल्कुल लोअर जो है क्लास में अगर जो है आप एक स्टोर खोल रहे हैं तो भी यहाँ आपको फर्नीचर, फिक्सचर और रॉ मटेरियल मिला करके कम से कम आपको 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना पड़ेगा। इससे कम में आपकी शॉप जो है खाली खाली लगेगी, भरी भरी नहीं लगेगी। शॉप हमेशा भरी होनी चाहिए, नहीं तो जो लोग आते हैं वो कतराते हैं, वो वहाँ से सामान नहीं खरीदते हैं। अगर आप मिडिल क्लास में हैं तो ये मान के चलिए आपका 2 से 2.5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए का खर्चा होने वाला है। और अगर आप जो है क्लास 1 सोसाइटी में खोल रहे हैं तो ये तो मानिए वहाँ पर तो इसी कोई लिमिट ही नहीं है। 5 लाख 10 लाख आप जितना स्टोर में इंटीरियर में खर्च करेंगे उतना ही अच्छा वहाँ पर रिस्पांस आपको मिलने वाला है। तो अब हम बात कर ले कि इसमें जो है सेल्स कैसे करें या फिर जो है इसमें सेल्स कैसे लाएं। हमने दुकान तो खोल ली है, लेकिन अभी वहाँ पे कस्टमर कैसे आए, वो कस्टमर आए तो वो फिर वहाँ पर रुके कैसे, ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है, पेन पॉइंट होता है किसी भी बिज़नेस का। तो जो है यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मेरा एक वीडियो वॉच करना है। मैंने वहाँ पर जो है एक्चुअली में जो वहाँ पर 5 ऐसे टिप्स दिए हुए हैं कि किसी भी दुकान में जो है बिज़नेस को कैसे बढ़ाया जाए। वो वीडियो एक्चुअली मैंने रिटेल मतलब किराना स्टोर के लिए बनाया है, लेकिन वह सारे पॉइंट्स इस जो है कॉस्मेटिक स्टोर पे भी लागू होते हैं। आप उस वीडियो को देखिए, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें दी हुई हैं। आप यकीन मानिए कि यदि आप कॉस्मेटिक स्टोर चला भी रहे हैं ना, तो भी अगर उन पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे तो यकीनन आपके यहाँ सेल जो है बढ़ जाएगी। मैं इस वीडियो का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में मार्जिन की। देखिए अगर आप बिल्कुल ही लोकल क्लास का जो प्रोडक्ट बेचते हैं तो वहाँ आपको हाई मार्जिन मिल जाता है। वहाँ पे मार्जिन आपको 50% से लेकर के 70-80% तक भी चला जाता है। कहीं कहीं प्रोडक्ट में तो 100% चला जाता है। यदि आप जो है ब्रांडेड आइटम जो है रखते हैं तो यहाँ मार्जिन कम होता है, यहाँ मार्जिन 10 से लेकर के 30% तक होता है। इससे ज़्यादा मार्जिन आपको नहीं मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं मुनाफे की। देखिए यदि आप जो है सारे पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करने के बाद अगर आप सेल करते हैं तो सेल करेंगे तो देखिए यहाँ पे मुनाफा तो होना ही है, लेकिन मुनाफा होने के लिए आपको समय लगेगा। ये रातों रात करोड़पति बनने वाला बिजनेस नहीं है। आपकी जो सेल है वो बहुत सारे पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। एक तो जो है आपका जो लोकेशन है, आपके जो स्टोर में स्टॉक है, उसका डिस्प्ले है, जो कि मैंने अभी एक वीडियो में बताया था कि आप उन पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करिए, आपका व्यवहार हो गया। तो इस तरीके से आप जो कई चीज़ें मिला करके आपका बिज़नेस जो है यहाँ पे तय करता है कि आपको मुनाफा कितने मिलने वाला है। मैं यहाँ झूठा कोई चीज़ नहीं बोलने वाला हूँ कि आप महीने का 30,000 या 50,000 कमाने वाले हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन आप कमा सकते हो, आप 30,000 भी नहीं 50,000 भी कमा सकते हो, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे वहाँ तक जाना पड़ेगा। पर ये मान के चलिए कि यदि आपने सारे पॉइंट्स पर सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया है तो तकरीबन आप 3 से 6 महीने में कुछ एक जो है 10-15 हज़ार रुपये की या 20,000 रुपये की इनकम यहाँ से करने लगोगे, जो कि बिज़नेस की शुरुआती दौर में बहुत ही ज़्यादा है। ऐसा बहुत कम होता है कि आप बिज़नेसेस में कि 3 से 6 महीने के अंदर आप उस बिज़नेस से प्रॉफिट निकाल पाएँ। तो क्या इस बिज़नेस को करने के लिए हमें किसी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ती है। यह एक छोटी सी दुकान होती है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं हो पाती है, तो आपको किसी भी तरह के लाइसेंसिंग की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है। यदि आप होलसेल से माल खरीदते हो तो वहाँ भी आपको टैक्स पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जो है कैश पे वहाँ पर सामान खरीद सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैंने बात करी कॉस्मेटिक बिज़नेस के बारे में। अब मैं अगले किसी वीडियो में किसी और विषय पे बात करने वाला हूँ। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।